दौड़ता हुआ अपनी मम्मू के पास आता है और कहता है कि मुझे पता था तू ऐसी ही हालत कर लेगी अपनी, आंखें देख तेरी सूज गई है, क्यों रो रही है। लड़की कहती है कि तुम किसी और से शादी करने चले गए, किसी और को तुम देख भी कैसे सकते हो, तुम तो मेरी मोहब्बत हो ना, इतने सालों से हम साथ हैं। तब लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, रहूँगा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मम वहाँ लेके जा रही है, मैंने उसे मना कर दिया है, मैं नहीं करने वाला हूँ, पागल तू क्यों रो रही है। तभी लड़की की बहनें भी वहाँ होती है, वो कहती है कि क्या है ये तमाशे, क्यों रुला रहे हो उसको। तो वो कहता है कि मेरी मम्मू है, मुझे खोने के डर से ही रोना स्टार्ट कर देती है, तो तुम्हारी मम्मू को तुम संभाल के रखो। ये मम्मू 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 करके उसको इतना दीवाना बना लिए। तो वो कहता है कि मेरी मम्मू मेरी ही है और मेरी मम्मू को मम्मू कहने का हक सिर्फ मेरा है, आप लोग मत कहिए उसको मम्मू। फिर हंसी मजाक होता है ऐसे ही। मगर उस लड़की की जो तकलीफ़ थी, जो तबीयत उसकी ख़राब हो रही थी, धीरे धीरे वो उसको लाइट लेता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि उसे पेन होने लगा बहुत ज़्यादा। वो उस लड़की को कहता और लड़की कहती कि ठीक है, तुम कहीं हॉस्पिटल में बताओ, कुछ करो, तुम क्यों नहीं करते हो। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ बताऊँगा। एक दिन दोनों साथ में होते हैं और तभी उस टाइम पे लड़की के फ़ोन पे लड़कों के मैसेजेस आते हैं और यहाँ पे लड़की उन्हें रिप्लाई करती है उसके सामने ठहर के, क्योंकि लड़की को डर नहीं था, क्योंकि वो किसी के साथ उसके साथ बेवफाई नहीं कर रही थी, बस बात करती थी। लेकिन वो चीज़ लड़की को बहुत ही ज़्यादा सदमा दे गई। जैसे ही उसने देखा कि वो किसी लड़के से बात कर रही है चैटिंग में, उसने उससे कहा कि मम्मू मैं अब तेरे काबिल नहीं रहा ना, मैंने इतनी सारी गलतियाँ कर दी कि मैं अब तेरे काबिल नहीं रहा, मुझे छोड़ दे यार। तब ये लड़की कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसे बोल रहे हो, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि नहीं देख, मैं बीमार भी रहने लगा हूँ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पता नहीं ये किस चीज़ का है, शायद ये मेरी जान लेके जाएगा, मैं जब चला जाऊँगा ना तो मुझे याद करके बहुत रोएगी, देख लेना। तब ये लड़की कहती है कि दीवाने बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे दिन वो लड़का उसे कॉल करता है, कहता है कि हम मिलेंगे कहीं बाहर, और दोनों मिलते हैं, साथ में पिज़्ज़ा खाते हैं। लड़का कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने जा रहे हैं। तब लड़की कहती है कि एक काम करो, तुम घर चले जाओ। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। लड़की कहती है कि नहीं, अभी घर जाओ, थोड़ा सा आराम करो, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे बताएंगे क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। तो कहती है कि ठीक है, अभी घर जाओ और आराम करोगी, सो जाओगे चुपचाप, और उठते ही मुझे कॉल करना। तो वो लड़का अपने घर चला जाता है और लड़की अपने घर आ जाती है। फिर वहाँ पे होता यूँ है कि करीब 2 घंटे 3 घंटे बाद लड़की को कॉल आता है उस लड़के का। वो पूछता है कि तुमने खाना खाया। लड़की कहती है कि हाँ मैंने खाना खाया, आपने खाया। लड़का बोलता है कि खाना खाने बैठा था घर पे, बट घर पे खाना नहीं बना था, मम्मा ने बोला बाहर से खा लो जाओ। बाहर खाने के लिए आया तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 2 निवाले खाया, उल्टी हो गई मुझे। और ऐसे ही बात करते करते वो लड़की के घर पे आ गया डायरेक्ट। 5 साढ़े 5 का वक्त था और लड़की उस जैसे उसको सामने देखती है, कहती है कि अरे बात करते करते आ गए। वो कहता है कि पता नहीं मेरे कदम अपने आप ही तुम्हारे घर की तरफ आ पहुँचे। वो उसे बिठाती है ठंडी हवा में, पानी पिलाती है, पूछती है कि कैसी है तबीयत अब आपकी। लड़का बोलता है समझ नहीं आ रहा कुछ, शोल्डर पे बहुत भारी भारी सापन फील हो रहा है, सीने में बहुत टीचा मार रहा है मम्मू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम इतना मत सोचो, ऐसे ही कुछ हो जाएगा क्या, ऐसी बातें करके मुझे क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। तब हवा से उसके बाल उड़ते हैं तो उसे देखता ही रह जाता है हसरत भरी निगाहों से और कहता है कि कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी खूबसूरत हो तुम, हमेशा अपनी खूबसूरती को ऐसे ही सलामत रखना, हमेशा खूबसूरत रहना, अपनी खूबसूरती को कभी कम होने मत देना मम्मू। वो कहता है कि तुम हमेशा जैसी थी ना वैसे ही रहोगी, मुझे यकीन है। लड़की कहती है कि मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने वाले सिर्फ तुम हो और तुम्हारे मुंह से मुझसे तारीफ़ अच्छी लगती है, हर किसी के मुंह से नहीं। तो अगर चाहते हो कि मैं खूबसूरत रहूं तो तुम
हमेशा मेरे साथ मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए रहना। तब लड़का कहता है कि इंशाल्लाह जब तक रहूँगा तब तक तो करूँगा। लड़की उसे पानी पिलाती है, खाने के लिए पूछती है, वो कहता है कि नहीं, घर जाऊँगा, तबीयत अजीब सी हो रही है। वो कहती है कि घर नहीं जाना, आपको हॉस्पिटल जाना है और अपने आप को बताना है कि क्या हो रहा है ये। वो कहता है कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। और तभी उठता है, मगरिब का वक्त होता है, वो बाहर निकलता है और जैसे ही पलट के देखता है, कहता है कि जा रहा हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। लड़की कहती है कि ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। वो वक्त था पहली बार जब लड़की ने उस लड़की को खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा, बस कहा कि जाओ। और उस वक्त लड़का जो मुड़ के देखता है, एक अलग ही कशिश थी उसके चेहरे पे।